बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और सर्दी की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में बगीचे के बहुत से ऐसे परमानेंट पौधे हैं जो कि धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जिनको कि अगले सीजन के लिए बचाकर पूरी तरीके से रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत फूल वाला पौधा जो कि पूरी गर्मी और बरसात अपने फूलों से हम लोगों के बगीचे को भरा रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट मॉस रोज यानी कि पार्टुलाका का है और इसी फैमिली का दूसरा मेंबर जिसको कि पर्सलेन कहते हैं। इन दोनों पौधों के फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और ये दोनों ही पौधे अक्टूबर लास्ट तक पूरी तरीके से डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो दोस्तों, हालांकि अभी इन पर फूल आ रहे हैं, लेकिन जो फूल आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो गई है, साइज काफ़ी छोटी हो गई है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में इन दोनों पौधों के लिए कुछ ऐसी टिप्स को शेयर करूंगी जिनको कि अगर आप अपने पौधों पर कर लेते हैं तो आपके पौधे पूरे डोरमेंसी पीरियड में सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि ये कौन सी टिप्स है और किस तरीके से हमें अपने मॉस रोज के पौधों पर इनको फॉलो करना है। दोस्तों, फर्स्ट टिप्स के अंतर्गत आपके पार्टुलाका और पर्सलेन के पौधों पर इस समय बड़ी संख्या में डेड हेड बन चुके हैं, यानी कि फ्लावरिंग हो चुकी है और उसमें सीड्स बन रहे हैं और पौधों की ग्रोथ अब रुक चुकी है। तो इनको सबसे पहले पौधों पर से हटाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने पौधों की अच्छी तरीके से कटिंग कर दें, जिससे कि सारी पुरानी ब्रांचें जिन पर फूल आ चुके हैं वो सभी ब्रांचें पौधों पर से हट जाएं। जैसे ही ये ब्रांचें वहां से हटेंगी, आप देखेंगे कि नीचे से कुछ समय बाद नई नई ब्रांचें निकलने लगी हैं। क्योंकि अभी दिन का समय काफ़ी गर्म होता है, इसलिए नई ब्रांचें इस तरीके के कटिंग पर बहुत जल्दी आ जाएंगी। सेकंड टिप्स के अंतर्गत आपने जो अभी पौधे में कटिंग करी है, तो उन कटिंग को फेंके नहीं, बल्कि उसमें से जो पुरानी और फ्रेश ब्रांचें हैं उनको आप निकाल कर अलग कर लें। क्योंकि पौधों को अगले साल के लिए बचा कर रखना है, तो उसके लिए नए पौध को तैयार करना होगा। आप चाहे तो गमले में से भी पुरानी मोटी ब्रांचों को निकाल सकते हैं। मोटी ब्रांचें होंगी तो पौधे में रूट्स जल्दी बन जाएंगी। दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो भी आप ब्रांच ले रहे हैं उसमें किसी तरीके के कीड़े या फिर फंगस नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अब आप इन ब्रांचों को लगाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लें। तो इसके लिए नई मिट्टी तैयार करनी होगी, जिससे कि हमारा जो नया पौधा बने वो काफ़ी मजबूत हो। तो उसके लिए गमले में साफ मिट्टी ले लें और उस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद को डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर भर लें। ऊपर से मिट्टी को काफ़ी गीली कर दें, जिससे कि जब आप ब्रांच को लगाएं तो तुरंत ब्रांच मिट्टी में मजबूती पकड़ ले। अब आपने जो ब्रांचें निकाली हैं उनके नीचे वाला सिरा नीचे मिट्टी में लगाते जाएं। एक एक करके आप सारी ब्रांचों को लगा दें और ऊपर से हल्की सी वाटरिंग करके 2 दिन के लिए इसको किसी सेमी शेड एरिया में रख दें। दोस्तों, ऐसी जगह रखें जहां पर इसको हल्की सी धूप मिलती रहे। 2 दिन के बाद आप उठाकर गमले को या जिसमें भी आपने पौधा लगाया है उसको पूरी तरीके से धूप में रख दें। तो अभी गर्मी पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि इसमें 5 से 6 दिन में ही नई रूट्स निकलने लगी हैं। दोस्तों, थर्ड टिप्स के अंतर्गत पौधे में पानी देना है। तो चूंकि मॉस रोज का पौधा एक सकुलेंट पौधा है और इसकी पत्तियों में और तनों में पानी इकट्ठा रहता है, तो इसको पानी इसलिए बहुत कम सर्दियों के समय में देना होता है। वैसे भी ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है क्योंकि डोरमेंट पीरियड में जा चुका होता है। तो आप चेक कर लें, जब पौधे की गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो तभी आप इसमें पानी डालें। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे सर्दी के समय, तो चूंकि ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी जड़ें जो हैं गल के खराब हो जाएंगी। फोर्थ टिप्स के अंतर्गत, जो कि इस समय पौधों के लिए काफ़ी इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग के बाद में पौधों पर नई ब्रांचें निकल रही हैं, इसलिए दोस्तों पौधे को फर्टिलाइजर देना है। तो इस समय पौधे को ऐसी फर्टिलाइजर देनी है जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज हो और पौधे की जड़ों को गर्मी भी पहुँचाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 2 फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ।
तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 इंच के गमले में 5 से 6 दाने धीरे धीरे करके DAP के छिड़क दें और छिड़कने के बाद में ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देना चाहते हैं और आपके पौधे 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं तो आप आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती ले लें और हर गमले में आधा आधा चम्मच करके एक बार इसको डाल दें। तो दोस्तों ये दोनों ही खादें गर्म होती हैं और काफ़ी धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं और इन खादों का इस्तेमाल महीने में सिर्फ एक बार ही पौधे में करना है। जब आप दोनों खादों को पौधों में डाल दें तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी वाटरिंग कर दें। दोस्तों 5वीं और लास्ट टिप्स के अंतर्गत आप अपने मॉस रोज और पर्सलेन के पौधों को ऐसी जगह पे रखें दिन के समय जहां पर इनके ऊपर पूरी देर की धूप पड़ती रहे, लेकिन जब दिसंबर का मंथ आए तो शाम टाइम इन पौधों को किसी पॉलीथीन से अच्छी तरीके से ढक दें जिससे इनके ऊपर ओस ना गिरने पाए, क्योंकि ये पौधे सक्यूलेंट पौधे होते हैं और ओस गिरने की वजह से इनके तने अक्सर गल जाते हैं। तो ये थी कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी केयर जिनको कि अगर आप अपने मॉस रोज के पौधों पर कर लेते हैं तो दोस्तों फिर पूरी सर्दी आपके मॉस रोज के पौधे सुरक्षित रहेंगे और जैसे ही फरवरी लास्ट या मार्च का शुरू लगेगा तो आपके पौधों में एक नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट होने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में।